श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 449 भाग 11वां तारीख 12/9/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत सत्र नंबर 449 आज 11वां लेक्चर है। खंबात के कृष्णदास भाई को आत्मा कल्याण करने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। यहाँ आगे सब कहते हैं कि हमारा सत्संग नहीं मिले तो दूसरे मुमुक्षु भाइयों के साथ सत्संग करना, जितना हो सके उतना प्रवृत्ति छोड़ देना और भूतकाल में हो गए सत्पुरुषों के चरित्र और जो अच्छे मुमुक्षु हैं उनके वचन, जिससे कि आत्म भावना बढ़े, ऐसे ग्रंथ को पढ़ना। फिर भी वो कोई साधन नहीं है। वो तो टाइम जब तक सत्संग नहीं मिलता है सत्पुरुष का, तब तक अपनी भावना को टिका के रखने के लिए वो सब चीजें हैं, लेकिन उससे कोई कार्य होने वाला नहीं है। क्योंकि सौ साधन में मुख्य साधन एवं श्री सत्पुरुष न समागम गणवो। मुमुक्षुओं के साथ सत्संग करेंगे और शास्त्र पढ़ेंगे तो आत्म भावना वृद्धिगत हो सकती है, लेकिन अपनी गलती कहाँ असल में हो रही है उसका भान वहां नहीं हो सकता। भावना होने के बावजूद छूटने की भावना है और सत्पुरुष मिले तो ही हमारी गलती निकल सकती, तब तक गलती नहीं निकल। इसीलिए सर्व साधन में मुख्य साधन तो सत्पुरुष का समागम ही गिनना। सत्पुरुष मिलेंगे और अगर ध्यान देंगे हमारे ऊपर तो बहुत जल्दी से हमारी गलतियां निकल करके छुटकारा हो सकता है, मुक्ति हो सकती है, शांति हो सकती है। तो सत्संग मुमुक्षु भाइयों के साथ भले ही करो, लेकिन ज्ञानी तो चाहिए ही चाहिए। वो मूल साधन वो है। अब आगे कहते हैं, हमारा समागम नो अंतराय जानी चित्तने प्रमाद नो अवकाश आपो योग्य नहीं। 2 महीने तक सत्संग मिलने वाला नहीं है कृपा देवता उनका। तो कहते हैं कि ये हमारे आपके लिए आत्म कल्याण के लिए अंतराय है एक प्रकार का। तो जिस वक्त आपकी भावना है उस वक्त आपको चाहिए वैसा सत्संग नहीं मिलता है, जबकि वो सत्संग नहीं मिलेगा तो कार्य होने वाला नहीं। ये बात भी पक्की है। तो अभी जब तक 2 महीना के लिए वेटिंग है, तभी नहीं है। ये जेठ में लिखा पत्र है तो 2-3 महीना बीच में निकल जाएंगे, जब तक मिलना नहीं होगा क्योंकि बम्बई छोड़ के उन्हें आ सकता नहीं। तो समागम नो अंतराय जानी चित्तने प्रमाद नो अवकाश आपको योग्य नहीं। अब सत्संग तो मिलना नहीं है, जो कार्य असल साधन है वो तो मिलने वाला नहीं है। अब जब मिलेंगे तब करेंगे, तब तक वेटिंग करो तो नहीं, ऐसा वेटिंग नहीं करना है। चित्त को फ्री नहीं छोड़ देना है, बेफिक्र नहीं रखना है कि अभी क्या मजबूरी है हमारे को। सत्संग चाहिए वो तो मिलता नहीं है जैसा चाहिए वैसा। कल्याण तो पूरा रुक गया है, जब तक वो नहीं मिलेगा कल्याण होने वाला नहीं। तो बेकार का उलझ के क्या करें। इसीलिए 2 महीने के बाद ही अब हम आगे के कार्य करेंगे। जब तक वे पेंडिंग रख दो सब काम, कोई पेंडिंग रखना वो प्रमाद है। अंतराय जरूर है, लेकिन आप तो अपने मन को चित्त में प्रमाद बिल्कुल नहीं आने देना कि जान दो अब 2 महीना वेट कर लेंगे, ऐसा नहीं चलता है। परस्पर मुमुक्षु भाइयों नो समागम अव्यवस्थित थवा देवो योग्य नहीं। प्रमाद नहीं करना एक बात,
दूसरा, अन्य मुमुक्षुओं के साथ सत्संग जो हो रहा है, जो दिल में आए तब कर लेना, ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, कोई भी एक टाइम फिक्स करो, सुबह दोपहर शाम का, जो भी एक टाइम अनुकूल है तो एक टाइम, 2 दिन में एक बार होना तो 2 दिन में एक बार, एक दिन में 3 बार हो सके 3 बार, जैसा भी है सब टाइम सेटिंग कर लो और बिल्कुल टाइम के ऊपर बराबर आ जाना, अव्यवस्थित नहीं रखना। जब चाहे तब जाना तो क्या होता है कि अपन गद्दार है तो सामने वाले बिजी रहने, वो उसको काम है, वो फ्री है तो हमको काम है, तो सत्संग होगा नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा लॉस क्या होता है कि हम तो फ्री होंगे तब जाएंगे ना, तो ये कंडीशन आ गई, फ्री में ही धर्म करना है, कुछ हमको कीमत नहीं चुकानी है, यहाँ तो कीमत चुका के आना है, 1000 काम छोड़ करके आत्मकल्याण के लिए निकलना है। उस टाइम में चाहे जैसा काम हो सब छोड़ देना है, सत्संग की विराधना नहीं करना है, तो ये अव्यवस्थित नहीं होने देना, बिल्कुल टाइम फिक्स रहना। तीसरा एक लाभ, अगर कभी भी जाएंगे तो तीसरा एक लाभ नहीं रहता है, अगर फिक्स टाइम है तो हमारे पूरे दिन के काम काज हम इस प्रकार से सेट करते हैं, तो दिन भर सत्संग की याद आती है कि ये टाइम में पहुंच जाना है, ये टाइम में पहुंच जाना है, तो प्रवृत्ति के अंदर भी बीच बीच में सत्संग की याद आती है और टाइमिंग का एडजस्टमेंट होता है। कभी भी जाना है तो जब फ्री होंगे तभी जाना है, तो आगे इसके पहले जाने के पहले कोई मन में विचार नहीं आते हैं, अचानक आया विकल्प वो चले गए। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि सत्संग के टाइम के पहले 2 घंटे पहले से तैयारी करनी पड़ती है, 3 घंटे पहले से भी तैयारी करनी पड़ती, पूरा प्लान माइंड में, विचार, सत्संग भले आप बाद में करो 9 बजे, लेकिन इसका विचार 6 बजे से चालू हो जाते हैं, एडजस्टमेंट के, काम काज के, और जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है क्योंकि तो टाइम चले जाता है, तो हाथ काम करता है, मन काम के बारे में सोचता हो, लेकिन आत्मा तो देर हो रहा है, देर हो रहा है, देर हो रहा है, ये जो अंदर में चलता है वो आत्म भावना को सूचित करती है। देरी पसंद नहीं है जीव को, और जल्दी जल्दी काम निपटारा करना है, तो जल्दी जल्दी निपटारा करना है कब रहेगा, जल्दी जल्दी खा लेना है क्यों, अगर अच्छा भोजन है तो आराम से पेट करके टेस्ट करके खाओ, लेकिन अपने मन भावन नहीं है तो क्या करोगे, जान लो, खा लो, जो भी है ले ला फटाफट, उब करके खाना होता है, जल्दबाजी में खाना होता है, खाया नहीं खाया और ध्यान नहीं देने का है, फास्ट खाना होगा, क्योंकि हमारे मन भावन चीज नहीं है। ये जल्दी जल्दी करना है मतलब कार्य में, संसार के कार्य में रुचि नहीं है, वो सूचित करता है, यहाँ इंटरेस्ट नहीं है और सत्संग में इंटरेस्ट है, क्रॉसिंग होता है। ये फायदा कभी भी सत्संग करने से नहीं मिलता है, कभी भी सत्संग करो तो वो ठीक भी नहीं है, वो कंडीशनल है, हम फ्री होंगे तब आएंगे, वो कंडीशनल है, ऐसा नहीं चलता सत्संग के अंदर। तो परस्पर मुमुक्षु भाइयों समागम अव्यवस्थित थवा देवो योग्य नहीं, निवृत्तिना क्षेत्रનો प्रसंग न्यून थवा देवो योग्य नहीं। देखो तीसरी बात कही, एक तो चित्त को फ्री नहीं रखना, तो 2 महीने के बाद ही है ना ऐसा, तो दूसरा आपस में सत्संग करते हो उसको फिक्स टाइमिंग में करना है। तीसरा, निवृत्ति के क्षेत्र का प्रसंग कम नहीं होने देना, तो जब भी छुटकारा मिले, छुट्टियां मिले, जो भी इतवार आवे, जो भी आवे, जहाँ जहाँ मौका मिले, प्रवृत्ति के दिन में भी अगर आज नहीं गए तो चलता, ऐसा होवे तो छुट्टी मार दे। कॉलेज में लोग पढ़ते हैं, बच्चे लोग तो पढ़ाई में इंटरेस्ट होता नहीं है, प्रोफेसर को भी पढ़ी नहीं रहती है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, 4 दोस्त मिलते हैं, चलो आज ये पिक्चर देखने चले आते हैं, कॉलेज के टाइम में वो भाग जाते हैं, क्योंकि जहाँ रुचि होती है वहाँ कार्य होता है। आत्मकल्याण में रुचि है तो निवृत्ति चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए, और वो निवृत्ति कैसे मिले, कैसे बढ़े, वो भावना निरंतर सत्संगी को, आत्मकल्याण करने वाले को होती है। इसीलिए जो रोज के टाइम के अनुसार सत्संग तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी एक्स्ट्रा टाइम भी वो खींच लेता है। जब भी अवसर मिले अपना समय निकाल ले, जब भी अवसर मिले, संडे तो पूरा
काम में ले लेवे, हॉलीडेज काम में ले लेवे। प्रवृत्ति में से भी जब प्रवृत्ति कम हो गए, बिजनेस कम हो गए, ऐसा कुछ हो गया तो उसमें से भी टाइम निकाल लेवे। ऐसे निवृत्ति के क्षेत्र का प्रसंग, और फिर क्षेत्र से भी निवृत्त होना है कि यहाँ रहना ही नहीं है, जिस गांव में हमारा बिजनेस आदि कुटुंब परिवार है, थोड़ा दूर चले जाना है, क्षेत्र से भी निवृत्ति लेना। निवृत्ति ना क्षेत्र न प्रसंग न्यून थवा देवो योग्य नहीं, बढ़ाना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, दिन ब दिन बढ़ना चाहिए। कामना पूर्वक प्रवृत्ति योग्य नहीं, चौथा पॉइंट। आप जो भी प्रवृत्ति करते हो इसके पीछे आपको कोई कामना वासना नहीं होनी, इच्छा नहीं होनी चाहिए। करनी पड़ती है ऐसा प्रवृत्ति करना है, कामना पूर्वक नहीं। ऐसा सोच करके जैसे बने वैसे अप्रमत्ता मतलब अखंड पुरुषार्थ, आत्म कल्याण के लिए कड़ी मेहनत, पूर्ण जागृति, अप्रमत्ता ने परस्पर ना समागम ने, एक दूसरे को भावना बढ़ावे ऐसा सत्संग मिलता हो तो सत्संग बढ़ाने का, कॉन्टेक्ट बढ़ाने का। निवृत्तिना क्षेत्र ने અને પ્રવૃત્તિના ઉદાસીનપણાને આરાધવા, 4 પોઈન્ટ लिया। अप्रमत्ता ने એટલે पूर्ण जागृति, परस्पर समागम ने माने सत्संग आपस का, निवृत्ति का क्षेत्र माने एकांत, और प्रवृत्ति का उदासीनपना, प्रवृत्ति करनी पड़ती हो तो उसमें हर्ष शोक नहीं होने देना। ये 4 बातों की आराधना करना, ये कृष्णदास को कृपा उदय लिखा। आत्म कल्याण करने के लिए क्या क्या जरूरी है सब 8 नंबर से पॉइंट चालू हुए उपाय के। इसके पहले तो 6 दोष बताए, अनादि के दोष, मल विक्षेप अज्ञान, नए दोष इस भाव के, लोक संज्ञा, लोक संज्ञा और असत्संग और प्रवृत्ति, ये सब दोष के खाते में गया। उपाय क्या करना है, तो आत्म कल्याण करना है तो जिसको आत्मज्ञान हुआ है उसकी ही बात सुनना है, उसके चरण में जाना है, नंबर 1। और बाद में जो व्यवहार करना पड़ता है वो उदासीनपणे करना है और करते रहना है, ऐसा भाव निकाल देना है। कब छुटकारा हो गए ऐसा भावना रखनी, और कोई भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना, कोई भी काम के पीछे सुख बुद्धि नहीं होना। एक 2 उपाय। तीसरा उपाय, सत्संग नहीं मिले तो ज्ञानी पुरुष का तो साधर्मियों का सत्संग करना, वो भी इसके अलावा अच्छे अच्छे भावना बढ़े ऐसा ग्रंथ पढ़ना, और फिर भी सत्पुरुष का संग मिले ऐसी भावना कायम रखना। और अब यहाँ 7वें पोस्ट कार्ड में क्या कहते हैं कि चित्त को फ्री नहीं छोड़ देना, कि अब 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद करूंगा, अभी ये बहुत बड़ा काम है, नहीं, ऐसा आत्म कल्याण के विषय में फ्री नहीं छोड़ना। दूसरा काम रोक देना, रोकना है तो आत्म कल्याण की पुरुषार्थ को नहीं रोकना। संसार के भी काम होते हैं और आत्मा के भी कार्य है, तो रोकना है, रोक लगानी है तो वहां लगाना, संसार के कार्य में, आत्मा के कार्य में तो नहीं लगाना, किसी कीमत पे नहीं लगाना, तो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो प्रमाद में नहीं आना, और सत्संग जो करते हैं अन्य भाइयों के साथ, साधर्मियों के साथ, वो फिक्स टाइमिंग में होना। निवृत्ति के क्षेत्र को बढ़ा देना, बार बार निवृत्ति के क्षेत्र में चले जाना, और कोई भी प्रवृत्ति कामना पूर्वक नहीं करना, लाभ बुद्धि से नहीं करना। ये सब सोच करके जेम बने थे, मतलब जितनी आपकी ताकत हो इतना, जितना हो सके उतना। अप्रमत्ता ने मतलब जागृति, प्रमाद नहीं करना, पुरुषार्थ चालू रखना। वो परस्पर के समागम माने सत्संग, निवृत्ति के क्षेत्र को मापने एकांत, प्रवृत्ति से दूर चले जाना, और फोर्थ में प्रवृत्ति में उदासीन रूप से आराधना करना, अपनी भावना को इस प्रकार से बढ़ाना। ये भावना को बढ़ाने के लिए जागृति रखना, एक मतलब अवलोकन, जागृति, परस्पर का समागम माने सत्संग, निवृत्ति का क्षेत्र माने प्रवृत्ति में से हट करके अपनी आराधना के लिए वक्त ले रहा है, निवृत्ति। और चौथा, प्रवृत्ति करते करते भी उदासीन रूप से करना। वो सब 4 पॉइंट जो है अपनी आत्म भावना को बढ़ाने के लिए काम कर, इसकी आराधना करनी। अब अपने बारे में लिखते हैं 8वां पुस्तक, तो जे प्रवृत्ति अत्र उदय मां है, पूर्व कर्मों के कारण कृपालदेव को बिजनेस आदि करना पड़ता था। अत्र माने मुंबई में, उदय माने व्यापार धंधे का जो प्रसंग है हमारे को, प्रवृत्ति पूर्व कर्म के कारण। जे प्रवृत्ति अत्र उदय मां है તે બીજે દ્વારાથી ચાલ્યા જતા પણ ન છોડી શકાય એવી છે। इनकी प्रवृत्ति जो है वो कैसी है,
कि सामने दरवाजे से तो जावे, मतलब कि हमको प्रवृत्ति में से छोड़ो, आप ही संभाल लो करके ऐसा बोले, रिक्वेस्ट करे, तो कोई मानने को राजी नहीं है। क्या नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सब आपके ऊपर तो किया है, इतना पैसा लगाया है, इतना ये किया है, इतना कारोबार है, हम तो कुछ समझते नहीं, हमारा नुकसान हो जाएगा। आप है तो दुकान चलती है, आप नहीं हो तो दुकान ही नहीं चलो। तो ऐसे सामने से मांगे रजा तो मिलने वाला नहीं। न घर वाले रजा देंगे कि आप धंधा बंद नहीं करना, ऐसा बोलेंगे, और न पार्टनर बोलने वाले हैं। कोई बंद करने को राजी नहीं है। और और भी लोग हैं, लेकिन दूसरे लोगों को छुट्टी कर देंगे, लेकिन आपको तो छुट्टी नहीं कर सकते। आप तो मेन हो बिजनेस, आपको तो रजा नहीं मिलता। निवृत्ति सत्र में जाना है तो भी परेशानी है। वो तो अपने आत्मबल के लिए से जाते थे कैसा भी करके, लेकिन नहीं जाने। आप तो दुकान में चाहिए, चाहिए आपका 24 आवर्स की हाजिरी चाहिए, ऐसा। तो चलो, उनको किसी को पूछना ही नहीं हो, भाग जाना बिना पूछे पीछे के दरवाजे से। कब चले गए, कहाँ छू हो गए, मालूम भी नहीं पड़ेगी। तो बोले ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसी हमारी स्थिति है। तो पीछे के दरवाजे से चले जाना भी हमारे से अनुभव नहीं हो रहा। हमारे को ऐसी प्रवृत्ति है उदय में, तो न सामने के दरवाजे से जा सकते न पीछे के दरवाजे से जा सकते हैं। तो इसलिए लिखते हैं कि ऊपर अपने जो बात चली थी खास तौर पर प्रवृत्ति कैसे करना, व्यवहार कैसे करना, उदासीनपने करना, जल्दी छुटकारा हो गई वो ध्यान में रख करके करना, और कोई भी अपेक्षा नहीं रखना कोई भी संसारिक कार्य के बीच। तो बात चली बहुत विस्तार से, उपाय में तो वो बताया उन्होंने। तो कृष्णदास को कृपा देव ऐसा लिखते हैं, और खुद बिजनेस छोड़ नहीं सकते। देखो, सामने वालों का विचार हो जाए तो मेरे को तो जो उपदेश दे रहे हैं वो खुद तो उल्टा चल रहे हैं, खुद तो प्रवृत्ति को छोड़ते नहीं है। मेरे को तो ऐसा कहते हैं कि यही एकमात्र कल्याण का उपाय है। एक साइड में आप प्रवृत्ति ऐसा करो, उदासीनता से करो, कभी भी छोड़ना हो तो आप बिल्कुल तैयार हो जाना, माइंड में वो प्रिपरेशन तैयार रखते जाओ, चालू कंटिन्यू रखना है, छुट्टा तो जल्दी छूटे ऐसा करना है भावना, और लाभ की बुद्धि नहीं रखना, कामना रखे बिना प्रवृत्ति करना है। ऐसा नहीं समझना कि बिजनेस नहीं करूंगा तो भूखे मर जाएंगे, या हमारा क्या होगा, भविष्य खराब हो जाएगा, दुखी दुखी हो जाएंगे, ऐसा ऐसा नहीं सोचना। करनी पड़ती है इसलिए करते हैं, मजबूरी है इसलिए करते हैं, हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं करने, ये भाव रहना प्रवृत्ति करने के लिए। तो कृष्णदास को तो ऐसा दिया, और यही एकमात्र उपाय है। दूसरा उपाय तो ज्ञानी पुरुष के चरण में रहना, वो है। दो ही उपाय बताया प्रमुखता से। और कृष्णदास को ऐसा उपदेश देते, और स्वयं क्या करते हैं तो बुलाने पर भी डॉक्टर आता नहीं, दूसरे दर्दी को देखता है तो ठीक बात है, वो भी तो नहीं करता है, वो खुद बिजनेस करता है। क्या डॉक्टर टीवी देखता है, और मरीज मरने के टाइम पे बुला विजिट पे चलो तो मैं बिजी हूँ बोलता है। कौन सा बिजी है भाई, दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, तो गलती हो जाती है। स्वयं कृष्णदास को प्रवृत्ति में कैसे आना वो बताते हैं, और स्वयं सत्संग के लिए आने को भी राजी नहीं है खंबात, इतना बुलाने पर भी। और वहां वो अकेले हैं, और यहाँ कितने लोग हैं, 20-25 लोग होंगे जो इनके समागम को चाहते हैं। 20-25 हम जा नहीं सकते, लेकिन अकेले तो आ सकते हैं। तो एक आने से 25 लोगों का फायदा हो सकता है, लेकिन कुछ भी डॉक्टर नहीं आ रहा हो। प्रवृत्ति को क्यों नहीं आ रहा, कि प्रवृत्ति में फंसा हुआ है, जबकि वो डॉक्टर कहता है कि आप प्रवृत्ति में ध्यान रखना। ये बात कैसे जमेगी? दूसरों के लिए अलग उपदेश और अपने लिए अलग उपदेश। क्या क्या पूर्ण वितराग हो गए क्या? सोचेंगे ना लोग, बातें बड़ी बड़ी करना है, लेकिन वो प्रवृत्ति कैसी है, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं, तो उसका असर नहीं होता है। ज्ञानी पुरुष की बात का असर नहीं होता है, जो कि वो मेन चीज है। प्रवृत्ति को प्रवृत्ति में ही संभालना है, सत्संग में क्या संभालोगे? सत्संग में तो आप श्री गुरु बराबर ख्याल रखते हैं, तो आप बचे रहते हो।
जो सत्संग में आते हैं वो तो परिणाम बुरे होते ही नहीं है। भावना वाले जीव के परिणाम सत्संग में बुरे नहीं होते। भावना नहीं लेके आया तो फिर उधर उधर देखेगा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये गलती कर रहा है, वो इसको ऐसा नहीं करना था, उसको ऐसा नहीं पूछना था, तो बीच में क्यों बोला, सब क्योंकि वो खुद का काम करने नहीं आया, तो ऐसा होता है। भावना लेके आया तो सत्संग में कोई गड़बड़ नहीं होती कि यहाँ तो हॉल में सिर्फ 2 ही जने बैठे हैं, गुरु बैठे हैं और मैं बैठा हूँ, और मैं मेरे आत्म कल्याण करने के लिए आया हूँ, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। और एक ये जो सत्संग का समय है जो भी हासिल होता है, वो मेरे 24 आवर्स के जो टाइम मिलता है मेरे को, इसमें सबसे बढ़िया समय यही है। क्या अपने बाकी के 23 घंटे को मिला लेना इसके साथ, 1 घंटा सत्संग का, बाकी के 23 घंटे में तो अपन फ्री है, बेताज बादशाह है, जो जैसा करना है करो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। एक ही घंटा जो है वो सदगुरु की निश्रा में रहता है, वो हमारे लिए कितना कीमती है, कितना वैल्यूएबल है। उस टाइम में वो 1 घंटे में हमारे परिणाम में क्या स्थिति होती है, बाकी के 23 घंटे में हमारे परिणाम की क्या स्थिति होती है, ये जीव को कंपेयर करना चाहिए। या खुद को केयर लेनी नहीं पड़ती है, केयर रखने वाला कोई है, जबकि बाकी के 23 घंटे में स्वयं को केयर लेनी पड़ती कि परिणाम न बिगड़े, प्रमाद न हो जाए, जागृति बनी रहे, संसार की कामना न बढ़ जाए, असत्संग न हो जाए, संसारी लोगों का चेप न लग जाए। तो फिर ये जो सत्संग का जो समय है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमारे जिंदगी के सबसे बहुमूल्यवान समय को भी यहाँ आकर के भी दूसरा क्या कर रहा है ऐसा ध्यान रखेंगे, कैसा वर्त रहा है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं ऐसा करना, वैसा नहीं ऐसा करना, तो हमने अपने मूल्यवान समय को खो दिया। उसकी जितनी कीमत करनी थी नहीं की। तो वास्तव में हमने किसका नुकसान किया है, ऐसा करके हमने किसका नुकसान किया, कि हमने स्वयं का नुकसान किया। तो बहुत बड़ा अपराध। संस्कृत में एक श्लोक आता है, तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्र विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, तो कौन से 4 स्थान पे विनश्यति। संसार में आप कहीं भी गलतियां करते हो, पाप करते हो, तो उसका उपाय आप सत्संग में, धर्म के क्षेत्र में आकर के कर सकते हो, अपने पापों को धो सकते हो, एक नई जिंदगी, नई शुरुआत नए ढंग से कर सकते हो, नया बल, नया जोश मिल सकता है, नया तरीका मिल सकता है अपनी साधना को बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए। लेकिन जो जीव सत्संग में आकर के, धर्म के क्षेत्र में आकर के पाप करता है, तो समय को खो देता है। वो जो पाप करता है वो पाप कहाँ जाकर के धोएगा, जगत में तो कोई स्थान है नहीं कि कहाँ जहाँ जाकर के धोएगा। और कहीं पाप किया है तो धर्म क्षेत्र पे धो सकता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में पाप किया है तो कहाँ धोएगा। तो बहुत पुराना श्लोक है, संस्कृत का, शास्त्रों में से निकला हुआ है। तो सत्संग का जो हमारे लिए टाइम है वो तो बहुत कीमती है। हम इसकी कदर करें, हम इसकी कीमत करें। और जिसको आत्मा की कीमत है, जिसको अपने आप को जन्म मरण से छूटना है, दुखों से बचना है, परमानेंट शांति चाहिए, उसका आत्मा तो गलती नहीं करेगा। वो भावना पूर्वक किया आएगा, भावना पूर्वक की शिक्षा ग्रहण करेगा और जीवन में आगे बढ़ेगा। तो सत्संग में दूसरों को देखना, दूसरा क्या करता है क्या नहीं करता है, तो किसका काम है। जिसको आत्म कल्याण नहीं करना है वही जीव आकर के ऐसा काम करता है, दया का पात्र है, उसके प्रति धिक्कार की जरूरत नहीं, तिरस्कार की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम कल से नहीं आना, यहाँ करके भी तुम ऐसा ऐसा करते हो तो कल से नहीं आना है, नहीं बोलना। उसके ऊपर दया करना कि बेचारा देखो संसार में तो हर जगह गलती करता ही है, लेकिन इस जीव की वो बुद्धि कैसी है, बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो गई है, तो सत्संग में आकर के भी गड़बड़ करता है। क्या होगा बेचारे का, ऐसा करुणा भाव में आना सत्संग में। उसको भी शायद कभी हो कोई बात दिन में लग जाए, जीवन पलटी मारे तो उसका कल्याण हो, तो नहीं आने देना ऐसा नहीं।
अस्पताल में तो रोगी आएंगे, अच्छा सत्संग में कैसे लोग आएंगे? जो अपने आप में सुधारा नहीं कर सकते वही चीज सहारा लेंगे ना। अगर स्वयं स्वयं की दवा कर सकते तो काहे को सत्संग में आते? नहीं कर पाता है, नहीं सूझता है, कुछ दिमाग काम नहीं करता है, विवेक नहीं है, मेरा भला किस में, मेरा बुरा किस में, मुझे कैसे रहना चाहिए, कैसा वर्तन करना चाहिए, तो विवेक नहीं है। सत्संग में तो ऐसे जीव आएंगे ताकि उनको सद्बुद्धि मिले, सही मार्गदर्शन मिले, उनकी गलतियां मिटे, आत्म भावना बढ़े, फुर्सत जागृत हो जाए। तो मना करने का नहीं है, तिरस्कार करने का नहीं है, दया का पात्र है वो जी। और जब तक वो अपने आप को नहीं सुधारेगा तब तक उसकी बहुत विराधना कर रहा है। यहाँ ये बात यह है कि सत्संग की बहुत वैल्यू है। तो उसके दिमाग में ऐसा नहीं आ जाना चाहिए, कृष्णदास के दिमाग में, कि हमको तो प्रवृत्ति कैसे करना है, बहुत बड़ी बड़ी लंबे भाषण दे दिए, क्या ज्ञान रखना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, बहुत डूज एंड डोंट्स बता दिए। बोले खुद क्या करते हैं? तो कृपाल ने जरूरी समझा कि अपने बारे में भी लिख दे रहे, अपने प्रवृत्ति के बारे में भी सामने वाले। तो लास्ट पहले पोस्ट कार्ड के अंदर ये बात लिखी है कि हमें जो वर्तमान में व्यापार आदि की जो प्रवृत्ति है उदय में है, उदय में है मतलब हम करना नहीं चाहते हैं, उदय करा रहा है, वो ऐसी है कि ते बीजे द्वारा ती चाला जाता पर न छोड़ी सका है विषय। हम भागना चाहे आगे से नहीं, रिक्वेस्ट करके नहीं, सबको बोल के नहीं, बिना बोले भाग जावे ना पीछे दरवाजे से, तो भी हम नहीं भाग सकते। ऐसी हमारे कर्मों की उदय की प्रवृत्ति है। વેદવા યોગ્ય છે માટે તેને અનુસરીએ છીએ, વેદવા યોગ્ય છે। ये जो दुख है, तो प्रवृत्ति करते करते हमारे आत्मा में जो दुख होता है, तो दुख सहन करे तो बहुत कर्मों की निद्रा होती है। इसीलिए हम कर्मों के उदय के गुलाम बन गए हैं। ये भाई नचा तेरे को जितना नचाना, हम रुख तक नहीं बोलेंगे, हम रिक्वेस्ट भी नहीं करेंगे। कठपुतली है, ठीक है कोई बात नहीं, कठपुतली ही सही, हमको कोई डिसीजन नहीं लेना है, न रहने का न भाग जाने का। रहने का डिसीजन लिया राजी खुशी से तो राग हो गया, छोड़ने का डिसीजन लिया भाग जाने का तो द्वेष हो गया। दोनों परिस्थिति सही नहीं है साधना के लिए। साधना करना है तो न रहना है सपोर्टिंग में, अनुमोदना से, अच्छा लगना चाहिए वो भी नहीं, और बुरा लगे ऐसा भी नहीं, तो साधना बराबर है। देख ऐसे संयोग है कि भाग जाने का दिल होता है, बिना बताए भाग जाए, लेकिन भागना वो साधना नहीं है। वो इजी रास्ता चुन लिया, तो कोई कर्जदार मांगने आया, भाई हमको तो हमने तुमको लोन दिया था, अभी हमको जरूरत है वापस दो। टेलीफोन आता है, बच्चे को बोल लेता है बोल देना पापा घर पे नहीं है। ये आसान तरीका है, खुद फोन उठाना और खुद बोलना कि अभी मेरे से नहीं हो सकता है, थोड़ा और समय चाहिए, या मैं अभी देने के काबिल नहीं हूँ। उसमें बहुत डेयरिंग चाहिए। पापा घर पे नहीं है ऐसा बोलना वो ठीक नहीं है, वो कायरता है, ये कर्जा नहीं चुकाने की नियत है। देखो तो इसमें तो मानहानि नहीं होती है ना, वो भी समझेगा नहीं है तो क्या करेंगे, जब मिलेंगे तब बात करेंगे। मानहानि नहीं होती है, उसके बाद बहाना नहीं मिलता है कुछ भी। खुद मना करने में तो हमारा नाक कट हो जाता है, नीचे देखना होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसी प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं कि न भाग सकते हैं, न छोड़ सकते हैं, न रह सकते हैं, रह भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। जेम जेम ते हड़से लिए तेम વધે ન ઘટે રંચન, ત્યાં આવ્યો રે ઉડે કારુનો પરિગ્રહ प्रपंच रे। न अपनी साधना हो रही है, न तत्व प्रचार हो रहा है, साधना रुकी हुई है। क्यों? प्रवृत्ति रोक दी, प्रवृत्ति ऐसी है जो छोड़ नहीं सकते हैं।
न रहना होता है न छोड़ना होता है। रहना माने राग होता है, छोड़ना माने द्वेष। न राग होता है न द्वेष होता है, तो साधना बराबर चल रही है, जैसा उदय है ऐसा हो रही है। कर्तव्य भाव नहीं है कि ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना, कर्तव्य भाव खत्म हो रहा है। राजी खुशी से रहते हैं, परिवार का बोझ उठाते हुए, दुकान का बोझ उठाते हुए, पार्टनर के रिक्वेस्ट को मान्य करते हुए, तो भी थकते। और नया जो करके उठ करके भाग जाते हैं, तो भी थकते। न रहना है न भाग जाना है, दोनों के बीच की जो स्थिति है, और उसमें जो भी तकलीफ होती है उसको सहन करना है। इसलिए क्या बात कही यहाँ, વેદવા યોગ્ય છે માટે તેને અનુસરીએ છીએ। વેદવા યોગ્ય છે માટે क्या, कि ऐसी स्थिति में ही हमारा ज्यादा फायदा है, जल्दी छुटकारा हो जाएगा। ऐसा छुटकारा हो जाएगा तो थोड़े में निपट जाएगा, नहीं तो बहुत ब्याज सही देना पड़ेगा। जितना लेट करेंगे उतना मीठा चल रहा है, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमारा भला इसमें है कि न राजी रहना न नया रहना, जैसा होता है चलना देना। वेदवा योग्य, ऐसी स्थिति हमको सहन करने योग्य है, क्योंकि इसमें ही हमारे आत्मा का कल्याण है। वेदवा योग्य છે માટે તેને અનુસરે છે, ऐसा कर्म का उदय को हम भोग रहे हैं। तथापि આગ્રાપાર સ્થિતિને વિશે જેવું ને તેવું સ્વાસ્થ્ય છે। जो सुंदर बात लिखी है, तो प्रवृत्ति जो हो रही है उसमें थोड़ा भी मन राजी नहीं, और न भागने का विचार भी है, क्योंकि भोगना है क्षमता भाव। तो अंदर की जो साधना है उसको प्रवृत्ति रोक नहीं पाती है। अगर भाग जाते तो रोक लेते, तो राजी खुशी रहते तो भी रोक लेते, साधना रुक जाती। क्या न राजी खुशी से रह रहे हैं न भाग रहे हैं, और साधना चल रही है। साधना चल रही है तो क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या है, तथापि અવ્યાભાસ સ્થિતિને વિશે જેવું ને તેવું સ્વાસ્થ્ય છે। आत्मा की तंदुरुस्ती, आत्मा की वृद्धि, साधना की वृद्धि, आत्म स्थिरता, आत्म शांति, आत्म ज्ञान, उदासीनता, वैराग्य, ये आत्मा का स्वास्थ्य माने तंदुरुस्ती है। तो शरीर का हेल्थ स्वास्थ्य, ऐसे आत्मा का स्वास्थ्य, न कहीं राग होवे न कहीं द्वेष होवे, हर जगह ज्ञाता दृष्टा भाव रहे। ऐसे स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और प्रवृत्ति जो हम कर रहे हैं पूर्व कर्म के उदय से, जो हमारे को पसंद नहीं, फिर भी भागना नहीं चाहते हैं, ऐसी दुविधा जो है वो हमारे अंदर के स्वास्थ्य को बाधा पहुंचाता नहीं। अगला भाग, हमारी अंदर की शांति और हमारी साधना निरंतर वृद्धिगत है, इसको थोड़ी भी तकलीफ नहीं हो रही है प्रवृत्ति में रहने से। अगला बात है, ये कर्मों का उदय हमारी साधना को तोड़ता नहीं है, रुकावट नहीं डालता है। रुकावट कब डालता, अगर हम राजी होते प्रवृत्ति करने के लिए तो, या द्वेष करके भाग जाते, प्रवृत्ति छोड़ देते, भाग जाते, तो रुकावट करता था। हम यहाँ प्रवृत्ति में रहते हुए भी निरंतर ज्ञाता दृष्टा भाव में है, इसीलिए हम भोगते भी हैं, उसके दुख को उठाते भी हैं, सहन करते हैं, फिर भी हमारी अंदर की जो स्थिति है, अव्याभास स्थिति में विषय जेवू ने तेवू स्वास्थ्य है। हमारी आत्मा की आराधना में बिगाड़ नहीं हुआ है, कमी नहीं आई है, रुकावट नहीं आई है, हमारी अंदर की जो तंदुरुस्ती है, स्वास्थ्य इंटैक्ट है, प्रवृत्ति करने से उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसीलिए अगर किसी को ऐसा लगे कि हमको तो प्रवृत्ति छोड़ने को बोलते हैं, और खुद क्या करते हैं, खुद तो आत्मा को नुकसान करे ऐसा कार्य करते हैं कि नहीं हमारा आत्मा का नुकसान नहीं हो रहा है, ये बात उन्होंने कही। क्योंकि नहीं तो वो डाउट आएगा मन में सामने वाले कि हमको प्रवृत्ति कैसे करना वो बताते हैं और खुद क्या करते हैं। इसका समाधान यहाँ कर दिया। अब 8वां पोस्टकार्ड, આજે આ 8મું
8 पट्टू लखीए छे। पोस्ट कार्ड नंबर 8, 7 पोस्ट कार्ड में ऊपर की बात चली पूरी। तो सब तुम सर्व जिज्ञासु भाइयों ने, जिसको आत्म कल्याण कैसे करना हो ऐसा प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो भले ही आपको ही लिखा है, लेकिन और भी आपके जो गांव में जो भी कदम आदमी है जिसको आत्म कल्याण कैसे करना है, उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी हो, कुछ जानना हो, जिज्ञासा हो, उन सभी को તે સર્વોત્તમ સર્વ જિજ્ઞાસુ ભાઈઓને वारंवार विचारवाने अर्थे लखाया है। तो पहले जो 7 पोस्ट कार्ड लिखे हैं वो आप सभी के लिए, जिसको आत्म कल्याण करना है, इसके बारे में कुछ भी पूछना है, तो उसके लिए वो 7 पोस्ट कार्ड लिखा है, जिसके बारे में आप सब लोग बार बार चिंतन करना, थिंकिंग करना, इसके ऊपर बार बार एक बार करने से नहीं, जितनी बार करोगे नया नया पॉइंट निकलेगा, इसमें जितनी बार सोचोगे इसके बारे में। तो आत्म कल्याण के साथ, मेरे आत्मा के कल्याण के साथ साथ कृपाउदय के इन वचनों का क्या कनेक्शन है? आत्म कल्याण करने के लिए कृपाउदय ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसा थिंकिंग करने से नया 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 उसमें से रहस्य निकलते जाए, तो बार बार सोचना है। और ये लखाया से, लखाया से मैंने क्या लिखा है और लिखा गया है। लिखा है तो मैंने स्वयं ने इच्छा पूर्वक लिखा है, लिखा गया है मैंने क्या कि हमको कोई लिखने की इच्छा नहीं है, लेकिन कुदरत ने लिखा दिया है, किसी के प्रेशर ने लिखाया है, हमको कोई इच्छा नहीं। लखाया है चित्त एवं उदय वालू क्यारेक वर्ते है, कभी कभी कर्म का उदय कुदरत सहाय करती है कि चित्त आत्म कल्याण के सिवा, आत्मा के सिवा किसी के बारे में सोचना चाहता ही नहीं। फिर भी कभी कभी आत्मा का, अपने आत्मा का विषय बाजू पर रह करके मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए कभी कभी ऑटोमेटिक सोचना हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर तो हम अपने आत्मा में ही रहना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। चित्त एवं उदय वालू क्यारेक वर्ते है, मुमुक्षुओं के बारे में सोचना, उनके कल्याण के बारे में सोचना, उनकी गलतियों को देखना और उनको गाइडेंस देना, कभी कभी ऐसा दिमाग में आ जाता है। देखो कृपाउदय की साधना कैसी चल रही है, मुमुक्षुओं के बारे में भी कभी कभी विचार आता है, फुर्सत नहीं है अपने आत्मा से बाहर जाने की, तो संसार के झमेले में, प्रवृत्ति में तो कहाँ विचार आता होगा। भले ना ये जवाब का व्यापार करते हो, लेकिन उनको कोई ऐसा थिंकिंग कहाँ चलती हो। तो माल पड़ा है तो माल थोड़ा बहुत गिनने का है क्या, इतना माल स्टॉक में भरा है, इन्वेस्टमेंट करके पार्टनरों का पैसा इन्वेस्टमेंट करके माल दुकान में भरा हुआ है, रोज गिनने का है, रोज भाव ताल को देखना है, क्या क्या दाम में लाए थे, क्या दाम में बेच रहे हैं, कुछ नहीं करना। ग्राहक आया तो उतनी देर का संबंध रहता है व्यापार, जब ग्राहक आया तब उसको भाव ताल करके जो पसंद है दे देना, उस टाइम में जो भाव होता है वो भाव लगा करके पैसे रख लेना। तो पैसे को नया खरीदी कौन सा करना है, ऑर्डर दे करके आप इस माल की भर्ती कर देना है। और क्या है, यही तो है ना व्यापार। कितना बेचा तो अभी वो स्टॉक वापिस कर लेना है, कितना पैसा जमा है तो मंगा लो, भर्ती कर दिए, इतना ही उपयोग लगने का, और क्या लगने का। तो ऐसे ऐसे के अंदर में भी इतना भी ध्यान उनका वहां नहीं था प्रवृत्ति के अंदर, उपाय देगा, सारा दिन आत्मा में ध्यान था। ये मुमुक्षु को कल्याण के बारे में इतना बड़ा गाइडेंस देना, 7 पोस्ट कार्ड वाला, कभी कभी बनता है रेर, आज ऐसा बन गया तो लिखा। આજે તેઓ अनुक्रमे उदय થવાથી તે उदय प्रमाणे लख्યું છે। हमारी आत्मा की बिल्कुल इच्छा नहीं थी लिखने करने की इतना लंबा लंबा, लेकिन कर्म का उदय है हमारे, उसने जैसा लिखा है ऐसा लिख दिया गया। हमने कोई प्लानिंग नहीं किया कि अब पहले पैराग्राफ में ऐसा लिखूंगा, पहले पोस्ट कार्ड में,
दूसरे पोस्टकार्ड में ये लिखूंगा, तीसरे में ये लिखूंगा। हमको कोई प्लानिंग नहीं, बिना प्लानिंग के लिखा गया। અમે સત્સંગની તથા નિવૃત્તિની કામના રાખીએ છીએ। एक तो आत्मा दिन में बसा हुआ है और उसके अंदर में स्थिरता बढ़ाने के लिए, भावना बढ़ाने के लिए बाहर में सत्संग की जरूरत है उनको भी, और आत्म स्थिरता बढ़ाने के निवृत्ति की भी जरूरत है। प्रवृत्ति बाधा रूप है। बाधा किस प्रकार से है? इनमें ताकत ज्यादा थी तो प्रवृत्ति के अंदर में भी आत्म कल्याण बराबर कर रहे थे, फिर उनको प्रवृत्ति कहाँ रोकती थी? उनको प्रवृत्ति ऐसे रोकती थी तो अगर प्रवृत्ति की जगह निवृत्ति होती तो साधना कितनी आगे बढ़ती थी। तो साधना के विकास को रोकने वाली प्रवृत्ति थी। उनकी प्रवृत्ति कैसी? साधना को रोकने वाली नहीं थी। रुकावट की प्रवृत्ति कैसी थी? फर्क है बहुत। एक प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि हमारी साधना ही बंद हो जाए, राग द्वेष चालू हो जाए, आत्म भावना दब जाए, अंसा का केप लग जाए, एक प्रवृत्ति ऐसी हो तो नुकसानकारक ही है, उसमें तो आत्मा का बहुत नुकसान होता है। लेकिन कृपाविडय की प्रवृत्ति कैसी थी? तो साधना को नहीं रोकती थी, क्योंकि वो प्रवृत्ति में भी साधना करते थे और निरंतर वृद्धि करते, कोई डाउनफॉल नहीं था जरा, बिल्कुल आत्म शांति, आत्म आराधना, ध्यान आदि सब बढ़ते हैं, बीमार नहीं पड़ते थे, स्वास्थ्य बिल्कुल बराबर। फिर क्या हुआ उनको तकलीफ क्यों? निवृत्ति की क्या जरूरत है? जब प्रवृत्ति में आप साधना कर सकते हो तो निवृत्ति की जरूरत क्या है? साधना के विकास के लिए जरूरत। क्यों चाहते निवृत्ति? क्यों चाहते सत्संग? ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष सत्संग और निवृत्ति की भावना इसलिए रखते हैं ताकि साधना जो चल रही है उसकी स्पीड बढ़ जाए, उसका विकास बढ़ जाए। तो इसलिए चाहते हैं, रास्ता नहीं मालूम है, आत्मा को अनुभव नहीं किया है, इसीलिए सत्संग चाहिए, ऐसा नहीं है, गाइडेंस नहीं चाहिए कुछ। તમે સત્સંગની તથા નિવૃત્તિની કામના રાખીએ છીએ તો પછી તમ સર્વને એ રાખવી ઘટે એમાં કઈ આશ્ચર્ય નથી। तो પછી તમ સર્વેને એ રાખવી ઘટે, आप भी सत्संग की भावना रखो, निवृत्ति की भावना रखो, आप सब, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये साधना में जल्दी आप प्रवेश कर पाओगे, यह विकास होगा। हमें अल्प आरंभ ने, अल्प परिग्रह ने व्यवहार में बैठा प्रारब्ध निवृत्ति रूपे ઈચ્છીએ છીએ। हमें पूरा वो कर लेते हैं, थोड़ा बाकी है। सुख धाम अनंत सुसंत चाहे, दिन रात्र रहे तद ध्यान मही, पर शांति अनंत